हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली आपका ईएमआरएस का एग्जाम आ ही गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं जो कि है केमिस्ट्री से। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द लेस पॉल्यूटिंग एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। जो लेस पॉल्यूटिंग एलपीजी है ये क्या है? इज अ हाइड्रोकार्बन जो किस किस से मिलकर बनी है? तो ये बनी है प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज मीथेन एंड ब्यूटेन, इनकरेक्ट। प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। तो C6H6 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? ये होता है किसका? बेंजीन का। पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, फिर थोड़ा हायर तक जाएंगे, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number third is the main causes for abundant coliform bacteria in the river Ganga is। कि मेन कोज क्या है, कि मेन कारण क्या है जिसका जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो रिवर गंगा में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? क्या रीजन है उसका? फर्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉर्प्सेस इनटू वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इनटू। तो फर्स्ट इज वाटर लॉगिंग, सेकंड इज सॉइल इरोजन एंड डेसर्टिफिकेशन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन इट इज नेसेसरी। कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट इज मेंटेन बैलेंस बिटवीन मैन एंड रिसोर्सेज। कि मैन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर इनकरेक्ट, पोमोलॉजी इज द correct answer. Next question. Which one of the following is an existable resource? So existable resource, let's see options: coal, rain precipitation, air, tidal energy. So coal is the correct answer. Next question. Which one of the following is known as poor man timber? कि इनमें से कौन सा हम poor man timber है? तो रबर, bamboo, rosewood, none of the above. तो bamboo is the correct answer. Next question. ग्रीन हाउस गैसेस आर। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट टू बोथ सोलर रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। तो ट्रांसपेरेंट दैट इज इनकरेक्ट। एब्जॉर्बर ऑफ सोलर रेडिएशन फॉर वार्मिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ट्रांसपेरेंट टू एमिशन फ्रॉम अर्थ फॉर passage into outer space, that is also incorrect. Next question. Next question is ozone layer occur in। तो ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। Let's see option. Ionosphere incorrect, stratosphere is the correct answer. Next question. द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? दैट इज OH, और जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है गार्लिक का वो किस वजह से होता है? वो सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है, वो फ्लोरीन कंपाउंड की वजह से होता है, या फिर वो एसिटिक एसिड की वजह से होता है? तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है गार्लिक का वो किस वजह से होता है? वो होता है सल्फर कंपाउंड की वजह से। किस वजह से? सल्फर कंपाउंड। तो लेट्स सी, क्लोरो कंपाउंड incorrect, sulfur compound is the correct answer. Let's see explanation of this question. Garlic is known to cause bad breath and body odor. Describe as a pungent garlicky smell to sweat. ठीक है, किसकी वजह से होता है? बस इसमें मेन पॉइंट यही है, एलाइल मिथाइल
सल्फाइड दैट इज AMS, ठीक है। गार्लिक एलियम सेटिवम एक ऐसी स्पीसीज है इन द कौन से जीनियस में, ऑनियन जीनस एलियम, ठीक है। तो आपको एक ये पॉइंट याद रखना है और दूसरा कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है गार्लिक का वो किस वजह से होता है, वो होता है सल्फर कंपाउंड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी इन्वॉल्व, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। लेट्स सी, CH2 plus H2, it will form C2H6. The process of conversion of vegetable oils to vegetable ghee involves that is known as hydrogenation. That is known as hydrogenation. The general formula for alkane, alkane ane की बात हो रही है, means that is saturated hydrocarbon. That is saturated hydrocarbon, that is saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means किसकी बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट इज CnH2n, तो जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। तो लेट्स सी ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of saturated hydrocarbon, कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब किसकी बात हो रही है, एल्केन, और एल्केन में फर्दर मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो एग्जाम्पल देखते हैं इधर, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो हमें पता है जनरली कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बुकमेलिस्टर, फुलरीन, यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट एंड इन पेंसिल, जिसे हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं और पेंसिल में भी उसका यूज करते हैं। तो वो कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का, तो दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर्स आर, कि सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन होते हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर होता है मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर नोन एज मैन मेड फाइबर, एज वी ऑल नो कि जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं और मैनमेड फाइबर को ही हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेयन एंड कॉटन। कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। नायलॉन, पॉलिस्टर, जूट, जूट भी क्या है, नेचुरल, ये जूट भी नेचुरल फाइबर है, तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों क्या है, ये तीनों है सिंथेटिक फाइबर, और या फिर कह सकते हैं दैट इज नोन एज मैनमेड फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो नायलॉन को जो क्रिएट किया गया था वो किया गया था 1931 में विदाउट द यूज ऑफ एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के जो प्रिपेयर किया गया था, क्रिएट किया गया था, दैट इज नायलॉन। कोल, वाटर, एयर वर यूज्ड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोल, वाटर एंड एयर की। इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर, ये अपने आप में ही क्या है, पहला कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है। ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है एंड लाइट फाइबर है, ठीक है। और सबसे पहले ये क्रिएट कब हुआ था, 1931 में। आफ्टर दैट रेयन, रेयन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिल्क से सिमिलर होती है, तो रेयन हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ सिल्क। ये भी एक मैनमेड फाइबर है एंड चीपर देन सिल्क एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये होता है वुड पल्प से। आफ्टर दैट पॉलिस्टर, पॉलिस्टर भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ synthetic fiber is made up of many unit of an
ester. It is suitable for making dress material because it is easy to wash and stay crisp and wrinkle free. A terylene is also known as polyester. Terylene is also known as polyester. That is also a important point. ठीक है, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिक प्लास्टिक है. तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड बेकेलाइट, थर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोर्थ इज मोर देन वन ऑफ द अबव. तो जो थर्मोसेटिक पॉलीमर है वो कौन है इसमें, दैट इज बेकेलाइट. तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर which can be produced from glycine and amino caproic acid. तो वो कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रियोइक एसिड से प्रोड्यूस होता है. तो दैट इज नायलॉन 2 और नायलॉन 6. नायलॉन 2 और नायलॉन 6. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ठीक है, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो प्रोड्यूस किससे होता है, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रियोइक एसिड, नायलॉन 2 और नायलॉन 6. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. इट इज अ पॉलीएमाइड कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रियोइक एसिड, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनका फॉर्मूला ये है. ठीक है, आपने पॉलीमर चैप्टर में स्टडी किया होगा. आफ्टर दैट PHBV, इंपॉर्टेंट, PHBV दैट इज पोली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलिडेट, दैट इज PHBV इज ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ, ये पूछ लिया जाता है ये किसका कोपॉलीमर है, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. किस किस का कोपॉलीमर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है Buna N. Buna N is a copolymer of acrylonitrile and 1,3-butadiene. That is also important कि Buna N is a copolymer of acrylonitrile and 1,3-butadiene and 1,3-butadiene. ठीक है. After that nylon 6,6, it is a कंडेंसेशन कोपॉलीमर जो किससे मिलके बना होता है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायअमीन. इससे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ये सारे ही चारों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है. जनरली इनके कोपॉलीमर तो पूछ ही जाता है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कि पॉलीमर जो क्या कंटेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. नेचुरल रबर, टेफ्लॉन, नायलॉन 6 मोर देन वन ऑफ द अबव. So that is nylon 6,6. Third option is the correct answer. Next question देखते हैं. Question number 21 is absolute alcohol is a. The absolute alcohol is a 100% of ethyl alcohol. Ethyl alcohol, that is ethanol. That is ethanol. So first is 100% ethanol is the correct answer. Next question, the most commonly used substance in fluorescent tube are. कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस यूज होता है वो कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन, सोडियम वेपर एंड नियोन, मरकरी वेपर एंड आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड नियोन. तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज मरकरी वेपर एंड आर्गन. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोकार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ. तो किसके लिए यूज करते हैं हम, दैट इज किसकी एज फाइंड आउट करने के लिए, फोसिल्स. तो फर्स्ट इज बेबीज, इनकरेक्ट, फोसिल्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरलैंड्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन, सिलिका, बेरिलियम, गोल्ड. तो बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास इज ग्लास क्या है, प्योर सॉलिड है, सुपर कोल्ड लिक्विड है, जेल है या फिर पॉलीमर है. तो प्योर सॉलिड नहीं है, सुपर कोल्ड लिक्विड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ सोर्स ऑफ नैफ्थलीन इज. तो चीफ सोर्स क्या है नैफ्थलीन का, दैट इज कोल तार. कोल तार. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर. डीजल नहीं है, चारकोल नहीं है, कैम्फोर नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is known as brown coal? So brown coal is also known as lignite. That is known as lignite. So first option is anthracite, incorrect. Bituminous, incorrect. Coke, incorrect. Lignite is the correct answer. Next question, when lead nitrate react with potassium iodide, जब lead nitrate क्या होता है? That is lead nitrate, that is lead nitrate, that is PbNO3 2 plus Ki, potassium iodide. So it will form PbI2 plus KNO3. क्या फॉर्म करेगा? PbI2 plus KNO3. So let's see. ठीक है, तो when lead nitrate react with potassium iodide, then a yellow precipitate of PbI2 is formed. First option is the correct answer. Next question, which of the following is not a chemical reaction? कि इनमें से कौन सी chemical reaction नहीं है? तो chemical reaction means कि new substance का formation होना, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना. तो इट मींस कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर ऑर्डर में चेंजेस आना, स्टेट में चेंज आना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, तो उसके अंदर भी क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है. क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है. फर्स्ट इज सॉरिंग ऑफ मिल्क. तो सॉरिंग ऑफ मिल्क क्या है? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये क्या है? दैट इज अ फिजिकल चेंज. तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है. तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. एज वी ऑल नो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, और डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक या दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो देखते हैं अभी क्या है, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, जैसे A प्लस बी, सपोज इट विल फॉर्म AB, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन. So first is 2KClO3. In the presence of heat, it will form 2KCl plus 3O2. तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये कैसी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में. दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, MgO, ये एक रिएक्टेंट है. H2O, ये एक रिएक्टेंट है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. आफ्टर दैट 4Al प्लस 3O2, 2Al2O3. तो ये भी क्या है? एक ये रिएक्टेंट है, दूसरा ये रिएक्टेंट है, और मिलके क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट. तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. आफ्टर दैट Zn FeSO4, तो इट विल फॉर्म ZnSO4 और Fe. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है? हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, सेकेंड एंड फोर्थ भी नहीं है. सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of the reactant and product involved at reaction temperature? Let's see. 2H2, तो 2H2 क्या है? लिक्विड है, दैट इज गैस. तो ये तो हो गया इनकरेक्ट. ये देखते हैं सेकेंड, 2H2 गैस सही है, O2 लिक्विड है, दैट इज ऑल्सो अ गैस. तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. लेट्स सी. 2H2 गैस, O2 gas, 2H2O liquid. Third option is the correct answer. Next question देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिर से पूछा है कि इनमें से किसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो दैट इज अ, इसके अंदर क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो नहीं हो रही। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। बचा क्या? हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि व्हेन अ कॉपर वायर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा? अ लेयर ऑफ ब्राउन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, अ लेयर ऑफ ब्राउन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, और ये क्या प्रिवेंट करेगी? कॉपर को किससे बचाएगी? रस्टिंग होने से क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी, एक्सटेंसिव कोरोजन से उसे बचाएगी। तो जो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। तो रिएक्शन गिवन पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। 2KClO3 हमने अभी पढ़ा था, तो इट मींस ये कौन सी रिएक्शन है? दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इट मींस ये एक्सोथर्मिक तो नहीं है, दैट इज एंडोथर्मिक। दैट इज एंडोथर्मिक, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हीट की प्रेजेंस में हो रही है। तो फर्स्ट है इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, तो बात तो सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनकरेक्ट। इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड accompanied by release of heat, ये क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है, इनकरेक्ट। इट इज अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, तो ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी नहीं है, ये HNU की प्रेजेंस में नहीं हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हीट की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? कौन कौन सी गैसेस यूज करते हैं? तो नाइट्रोजन है, हीलियम। तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम इनकरेक्ट, हीलियम और नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है किस किस के बीच में? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, दैट इज अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। ठीक है, while performing the activity if lead nitrate is not available, कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो इनमें से हम लेड नाइट्रेट की जगह किसे लेंगे? तो इसमें हम किसे लेंगे? दैट इज अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो इसके लिए हमें इसका पीबी सॉल्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, लेड सल्फेट इनकरेक्ट, लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट नहीं होगा, अमोनियम नाइट्रेट नहीं होगा। अब बचा लेड एसीटेट और लेड सल्फेट। अब लेड सल्फेट एसीटेट क्या होता है? दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और लेड सल्फेट क्या है? दैट इज इनसॉल्युबल। तो लेड सल्फेट भी नहीं लेंगे, दैट इज लेड एसीटेट लेंगे बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, की इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें जो एंडोथर्मिक है दैट इज सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी सब्लिमेशन एज वी ऑल नो कि क्या होता है? डायरेक्ट इसमें चेंज होता है सॉलिड से गैस में, इसमें कोई लिक्विड फेज नहीं होता, डायरेक्ट फेज ट्रांजिशन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, ये डायरेक्ट इसमें चेंज होता है सॉलिड से गैस में विदाउट फेसिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? गैस में। ठीक है,
बिना किसी या वेपर में, बिना लिक्विड फेस में गए हुए, बिना लिक्विड फेस में कन्वर्ट हुए उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इवेपोरेशन बहुत इजी है, एज वी ऑल नो कि वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज with increase in temperature. Next question is electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water is कि electrolysis of water एक decomposition reaction है, तो mole ratio पूछा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो that is 2:1. Let's see, 1:1 incorrect, 2:1 is the correct answer. Next question, barium chloride, that is BaCl2, ammonium sulfate, NH4 2SO4, form barium sulfate BaSO4 plus ammonium chloride, तो that is 2NaCl। ये बाद में हम बैलेंस कर लेंगे। किसका एग्जाम्पल है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। प्रेसिपिटेशन, यस पीपीटी फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन नहीं है, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर हो गया सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट नहीं है, ये नहीं है, थर्ड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, sodium calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. heat का liberation, it means कौन सी reaction, exothermic, उस process को हम कहते हैं slaking of lime। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म, तो हमें इतना पता चल गया दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक डाउन करूं तो इट विल फॉर्म Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेस है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The pH of the resulting solution will be more than 7। कि जो pH है, जो resulting solution की जो pH है वो 7 से ज्यादा है या नेक्स्ट ऑप्शन में 7 से कम है। तो ये कैसा है, कैसा है, ये बेसिक है। तो बेसिक के केस में pH क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि pH की वैल्यू कहाँ लाई कहते हैं, 0 to 14। तो 0 से 6 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल और मोर देन 7 दैट इज क्यों क्या हो जाते हैं, दैट इज बेसिक। तो इस केस में जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए इनकरेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्म टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन, बाकी ऑप्शन भी देखेंगे अभी। कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, कौन सा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, किसकी वजह से, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। रिएक्शन इज 2AgCl in the presence of H nu 2Ag plus Cl2। ठीक है, but silver bromide also behave as a same, so the above reaction are used in black and white photography। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम क्या यूज करते हैं। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये किसमें यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्टिंग में ही बताया था, इसे हीट एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये क्या कर सके, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो दैट्स वाई ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनकरेक्ट,
Decomposition of chlorine gas from silver chloride, incorrect. Oxidation of silver chloride, incorrect. Only first option is the correct answer. Next question, which among the following are double displacement reaction? ठीक है, कौन सा बताना है कि इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे तब आपको इनके डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स पता होंगे और स्पेशली ये पता होगा कि रिएक्शन होती क्या है. तो लेट्स सी, फर्स्ट इज PbCuCl2, तो इट विल फॉर्म PbCl2Cu, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2NaCl, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है double displacement reaction. After that, carbon plus O2, CO2, also incorrect. CH4 2O2 CO2, ये भी नहीं है, तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ओनली. नेक्स्ट देखते हैं. मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू डैश पाउडर, तो किस में चेंज हो जाता है? व्हाइट. क्या होती है रिएक्शन? 2Mg प्लस O2, इट विल फॉर्म 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो लेट्स सी, व्हाइट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What product are formed when ferrous sulfate crystals are heated in a test tube? क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जब ferrous sulfate crystals are heated in a test tube? तो ferrous sulfate crystal, that is FeSO4 0.7H2O, it will form FeSO4 plus 7H2O. 2FeSO4, it will form Fe2O3 plus SO2 plus SO3. तो लेट्स सी ऑप्शन. फेरिक ऑक्साइड, वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकरेक्ट. फेरिक ऑक्साइड सही है, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी. ऑन हीटिंग ferrous sulfate crystal lose water and anhydrous ferrous sulfate FeSO4 is formed. The reaction involved are FeSO4 7H2O. In the presence of heat, it will form FeSO4 plus water vapor. 2FeSO4 ferrous sulfate, that is white, it heat करने पर it will change into ferric oxide brown color, sulfur dioxide और sulfur trioxide. ठीक है, सो देयर कलर चेंज फ्रॉम, किस में चेंज हो जाएगा? लाइट ग्रीन टू व्हाइट. और जिसे हम फर्दर हीट करने पर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबक्शन ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन? तो कंबक्शन ऑफ कोल, सी से कंबक्शन और सी से कॉम्बिनेशन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनकरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इनकरेक्ट, कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूरिया? कि इनमें से कौन सा यूरिया का इंग्रेडिएंट नहीं है? यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2. ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है. तो ठीक है, इस केस में ऑप्शन देखते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन इज नॉट अ कंपाउंड इंग्रेडिएंट ऑफ यूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, the reaction in which two compound exchange their ion to form two new compound. अभी बार बार बोली थी ये बात कि जिसमें रिएक्टेंट्स अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनकरेक्ट, कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर. रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? रेंसिडिटी किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. तो कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग. सॉरी, रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये तो सही है. स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही है. कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी सही है. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द इक्वेशन AgNO3 NaCl AgCl NaNO3.
So that is a precipitation reaction. Precipitation reaction. So first is neutralization reaction. Incorrect. Precipitation reaction is the correct answer. Neutralization reaction कौन सी होती है? जब एक एसिड और हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 added to granular zinc Zn, it will form ZnSO4 plus H2. तो कौन सी गैस फॉर्म होगी? हाइड्रोजन. लेट्स सी. सल्फर डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, ऑक्सीजन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड इनकरेक्ट. हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The reaction between acid and base to form salt and water, that is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. So first is oxidation reduction, incorrect. Decomposition, incorrect. Neutralization reaction is the correct answer. Next question. Question number 52 is metal carbonate, metal hydrogen carbonate plus acid gives salt dash water. So metal carbonate, that is NaHCO3, it will form NaCl. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ. NaCl plus H2O plus CO2. That is जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The pH of a neutral solution is, so that is 7. So first is 7 is the correct answer. Next question. Question number 54 is milk of magnesia is used when people suffer from indigestion of food. It is a, तो ये क्या है? एक माइल्ड बेस है जो किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह. तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इनकरेक्ट. माइल्ड बेस इज द करेक्ट आंसर. Magnesium milk is an alkaline, that is basic suspension of water and a creamy suspended form of MgOH2 magnesium hydroxide. बस याद रखना है इसका फॉर्मूला कैसा होता है? एल्केलाइन. इसे हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड. और इसे किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह. ये एक वीक बेस है, ठीक है. दिस इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय 2 आयंस, ये पता ही है. पीएच याद रखना कितनी होती है मैग्नीशिया की? दैट इज अ 10.5. Milk of magnesia is a medium basic compound because pH is not so high and not so low, and the name milk is used to because of milky appearance. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following acid is found in nettle plant? तो कौन सा एसिड पाया जाता है? मीथेनोइक एसिड. तो फर्स्ट इज मीथेनोइक एसिड. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेचुरल सोर्स एसिड प्रेजेंट. फर्स्ट इज विनेगर. तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड. टैमरिंड में टार्टरिक एसिड. टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड. कर्ड में लैक्टिक एसिड. लेमन में सिट्रिक एसिड. और नेटल प्लांट में मेथेनोइक एसिड. दैट इज अ इम्पोर्टेंट, यहीं से जनरली क्वेश्चन आते ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एल्केलाई आर. एल्केलाई क्या होती है? वो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्यूबल होते हैं. एसिड्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं है. बेसिस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. तो बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर. ब्राइन इज एन. तो ब्राइन क्या है? ब्राइन एक एक्वस सॉल्यूशन है. किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl. तो फर्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकरेक्ट. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इनकरेक्ट. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले NaOH जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा. कभी कभी कास्टिक सोडा मिलेगा, कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. तो ये आपको याद होने चाहिए, एक बार इसे रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन orally as a medicine in the case of hyperacidity to get relief. अभी डिस्कस किया था, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकरेक्ट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकरेक्ट. मिल्क ऑफ सोडियम, इनकरेक्ट. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज विनेगर.
कि इनमें से किसे हम विनेगर कहते हैं। तो विनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसे हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेट्स सी, डाइल्यूट HCl incorrect, dilute sulfuric acid incorrect, dilute acetic acid is the correct answer. Next question, which of the following has no water of crystallization? इनमें से किसके पास water of crystallization नहीं होते हैं? तो फर्स्ट इज ब्लू विट्रियोल, इसमें तो होते हैं, वॉशिंग सोडा इसमें भी होता है, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ब्लू विट्रियोल दैट इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ कॉपर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसका CuSO4.5H2O और केमिकल नेम दैट इज कॉपर सल्फेट। वॉशिंग सोडा कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ सोडियम, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स 10, इसमें कितने 5। बेकिंग सोडा इज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ सोडियम, केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर था थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल इज, तो वो कैसा होगा उसका नेचर, दैट इज बेसिक। फर्स्ट इज बेसिक, बेसिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू होती है दैट इज 7, तो फर्स्ट 7 is the correct answer. Next is, which one of the following will turn red litmus to blue? एक चीज ध्यान रखना, एसिड बेस, ठीक है, तो एसिड के केस में क्या होता है, ये चेंज होता है ब्लू टू रेड, इसमें होता है रेड टू ब्लू। तो इसमें पूछा है कि रेड टू ब्लू, तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, बेस की। तो फर्स्ट इज विनेगर, एसिड है तो दैट इज इनकरेक्ट। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये क्या है, बेस है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, विनेगर विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो अभी हमने देखा था कि जो एसिड होता है वो किस में चेंज करता है, ब्लू को रेड में। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। बेसिस किस में टर्न करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू। अभी कुछ सब्सटेंस है, उनका नेचर कौन सा होता है, और ये लिटमस टेस्ट है, तो ये भी एक बार आप देख लेना। विनेगर कैसा होता है, एसिडिक, तो किस में चेंज करेगा, ब्लू को रेड में। लाइम वाटर कैसा होता है, बेसिक, पता होना चाहिए लाइम वाटर दैट इज नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक है तो इट मींस रेड को ब्लू में चेंज करेगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये भी क्या होता है, बेसिक होता है, तो किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस टू blue. Washing soda, it is also a basic, it will change into red litmus to blue. After that methyl orange is, तो methyl orange क्या है, एक इंडिकेटर है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो उसका कलर आता है रेड और बेसिक में येलो। लेट्स सी ऑप्शन, रेड इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following gases form when acid react with metal carbonate, कि कौन सी गैस फॉर्म होगी जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल कार्बोनेट NaHCO3, एसिड ले लो HCl, इट विल फॉर्म NaCl H2O प्लस CO2, तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकरेक्ट, कार्बोनिक एसिड इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is what happen when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube। क्या होगा कि जब हम when a solution of an acid की एसिड के सॉल्यूशन को किसके साथ मिक्स करेंगे, solution of a base in a test tube, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, यस, उस केस में टेम्परेचर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा। तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, तो फर्स्ट तो सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा सेम भी नहीं होगा, और सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा। लेट्स सी, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जनरल सी एक रिएक्शन, एक एग्जांपल हमें सबको याद ही होता है। उस केस में
thus result of the reaction production of salt and water with the evolution of heat. यानी कि हीट का इवोल्यूशन मीन्स इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा. तो NaOH क्या है, एज वी ऑल नो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड. इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. आफ्टर दैट CH3COOH that is acetic acid, KOH, it will form CH3COOK plus H2. जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7. तो दैट इज बेसिक. ये हमने एसिड बेस और सॉल्ट में भी डिस्कस किया था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो उस केस में जो पीएच होगी वो 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी. और पीएच अगर 7 से ज्यादा है इट मींस वो क्या है, बेसिक है. आफ्टर दैट कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मींस पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी. और पीएच अगर 7 से कम होगी तो वो क्या होगा, दैट इज एसिडिक. आफ्टर दैट व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग, अगर दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उस केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा दैट इज न्यूट्रल. कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. ठीक है. तो वट एवर मे बी द केस, द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटोन एंड हाइड्रोक्सिल आयन टू गिव वाटर. मतलब H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2O. तो द कॉम्बिनेशन रिलीज हीट, और उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर बात किसकी करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट हो जाती है अबाउट 57 किलो जूल पर मोल. तो व्हेन कन कंपोनेंट इज वीक तो एंथैल्पी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन की डिक्रीज होगी. अगर एक कंपोनेंट वीक है तो उसमें एंथैल्पी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन की, वो डिक्रीज होगी. एज द रिएक्शन रिलीज हीट और इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट मींस टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेस्ट ट्यूब हमें कैसी फील होगी, हॉट फील होगी, गर्म फील होगी. आफ्टर दैट when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube, तो it means जो टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट. तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. किसमें चेंज हो रहा है, रेड टू ब्लू में. एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज. कि किसे हम एक्सेस में ऐड करें जो ये चेंज है ये रिवर्स हो जाए. तो वाटर, वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर के ऐड करने पे कुछ भी नहीं होगा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस. अब फिर से देख लो, एसिड और बेस. ठीक है, बेस में क्या होता है, किसमें चेंज करना, रेड टू रेड लिटमस टू ब्लू और ये ब्लू टू रेड. अभी ये क्या है, दैट इज रेड टू ब्लू है. तो इट मींस रेड टू ब्लू किसकी बात हो रही है, बेसिक. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में बेसिक है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एसिड. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. रेड लिटमस इज टर्न टू ब्लू बाय द एडिशन ऑफ बेस और एल्केलाई. इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए टर्निंग ब्लू लिटमस टू रेड वी नीड टू एड एन एसिड, जिसे हमने किस ऐड किया था, क्योंकि उस ऑप्शन में था हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वाटर क्या है, न्यूट्रल है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है तो वो उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते. आफ्टर दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, तो वो क्या करेगा, absorb moisture from the gas. तो first is absorb the evolved gas, incorrect. Moisture, the gas, incorrect. Absorb moisture from the gas. Next question. Which of the following salt does not possess water of crystallization? तो पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, KMnO4. तो KMnO4 में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स सी. वॉशिंग सोडा, Na2CO3, 0.10H2O, ये हमने पहले भी देखा था. तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 10. ठीक है, देयर इज 1 मोल ऑफ वाटर इन इट. पोटेशियम परमैग्नेट, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं. CuSO4, 5H2O. तो इसमें कितने मोल्स होते हैं वाटर के, दैट इज 5. इसमें कितने होते हैं, 10.
FeSO4 NH4 to SO4 इसमें कितने होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं दैट इज 6. Next question, sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of. सोडियम कार्बोनेट क्या है दैट इज बेसिक सॉल्ट. क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बना होता है NaOH प्लस H2CO3. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ होता है. तो लेट्स सी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इनकरेक्ट, वीक एसिड वीक बेस इनकरेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ये भी इनकरेक्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following give the correct increasing order of acidic strength? तो water, acetic acid और hydrochloric acid. As we all know, HCl क्या है strongest acid है, तो सबसे ज्यादा तो यही होगा. आफ्टर दैट एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, CH3CH, और वाटर क्या है न्यूट्रल है, तो ऑर्डर तो ये होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पता है ना तो एसिड है ना बेसिक है न्यूट्रल है जिसकी पीएच होती है 7. एसिटिक एसिड वीक एसिड है जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं और इसे हम एंटीसेप्टिक्स इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक है. HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ये एक ऐसा एसिड है जो बिना ऑक्सीजन के एंड इट इज यूज्ड इन द टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर हैंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन? अगर स्टूडेंट के हाथ पे एक्सीडेंटली क्या गिर जाता है कंसंट्रेटेड एसिड, और एज वी ऑल नो कंसंट्रेटेड एसिड कितना हार्मफुल होता है, तो वॉश द हैंड विद अ सेलाइन सॉल्यूशन. तो सेलाइन सॉल्यूशन से तो नहीं करेंगे, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है दैट इज बेस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolution a gas. Which of the following statement are true about the gas evolve? ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CH3COOH, it will form CH3COO Na plus H2O plus CO2. तो ये क्या करेगा, पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. द गैस इवॉल्व, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, बात तो थोड़ी थोड़ी सही है. इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी सही है. इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट. इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, इनकरेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaH, में Na2CO3 लिया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस CH3COOH, इट विल फॉर्म CH3CONa वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैसी है कलरलेस और ऑर्डरलेस है. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा मिल्की हो जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट कंबक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग. कि कॉमन सॉल्ट NaCl जिसे हम किचन में यूज करते हैं उसे हम कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल में भी यूज करते हैं. किस चीज को बनाने के लिए, तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Question number 75 is one of the constituent of baking soda powder is sodium hydrogen carbonate and other constituent is, कि जो एक constituent है बेकिंग पाउडर का दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अदर दूसरा constituent क्या है, तो जो दूसरा constituent है दैट इज टार्टरिक एसिड. लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज HCl, इनकरेक्ट. टार्टरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग aqueous solution of acid और base? First is higher the pH, stronger the acid. Higher the pH, weaker the acid. Lower the pH, stronger the base. Lower the pH, weaker the base.
एज वी ऑल नो जो पीएच वैल्यू लाई करती है वो 0 to 14 लाई करती है। 7 क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो लेस देन 7 दैट इज एसिडिक, ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक। 0 क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और बेस क्या होता है 14 दैट इज 14 क्या होता है, दैट इज हाईली बेसिक। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट थी हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, कि जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो दैट इज इनकरेक्ट। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, यस कि पीएच बढ़ती जाएगी और एसिड क्या होगा, वीक होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, कि जितनी पीएच कम होगी उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और लोअर द पीएच वीकर द बेस, तो इस केस में क्या होगा, लोअर द पीएच, जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही बेस क्या होगा, वीक होगा। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड सेकंड एंड फोर्थ इज द correct answer. Next question. The pH of a gastric juice released during digestion is, तो less than 7, more than 7, equal to 7, तो that is gastric juice की pH होती है less than 7. Next question देख लेते हैं. Question number 78. Identify the correct representation of reaction occurring during core alkali process. तो core alkali process that is 2NaCl H2O gives 2NaOH Cl2 plus H2O. Let's see. 2NaCl 2H2O, ये तो सही है हर किसी में। ठीक है, अब बात करते हैं 2NaCl, तो दैट इज एक्वस, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी देखने की नीड ही नहीं है। अब 2NaCl एक्वस, 2H2O क्या है, लिक्विड, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी इसके प्रोडक्ट देखने की नीड नहीं है। आफ्टर दैट 2NaCl एक्वस, 2H2O लिक्विड, तो ये दोनों तो सही है। बाकी देखते हैं 2NaOH, ये भी सही है। Cl2 गैस, Cl2 एक्वस, तो ये क्या होता है, गैस होता है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो उस केस में जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, की एसिड्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बिटर, बिटर नहीं होता, बिटर कौन होता है, दैट इज बेस, इनकरेक्ट। सोर, खट्टा होता है। चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो अगर फिर से देखें एसिड और बेस, तो बेस किस में चेंज करता है, रेड टू ब्लू, और ये ब्लू टू रेड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जब HCl किससे पास हो रहा है, वाटर से। तो अगर HCl को मैं वो करूँ तो H फॉर्म H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। आफ्टर दैट जब HCl plus H2O, it will form H3O positive plus Cl negative. तो it does not ionize, तो ऐसा तो नहीं है ये होगा। It ionize, second statement सही है। It give both hydrogen and hydroxyl ion, तो दोनों नहीं देगा। It form hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule, तो fourth सही है, तो second and fourth is the correct answer. C option is the correct option. Next. Match the chemical substances given in column A with their appropriate application given in column B. तो first is bleaching powder, तो लिख लेते हैं। Preparation of glass तो नहीं, production of H2 and Cl2 भी नहीं, decolorization is the correct। तो first का क्या हो जाएगा, first का हो गया third। Baking soda, तो बेकिंग सोडा को हम कैसे यूज करते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड, तो सेकंड का हो गया फोर्थ। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किस लिए यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, तो सी का क्या हो गया फर्स्ट। सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ H2 and Cl2, तो डी का क्या हो गया, डी का हो गया सेकंड। तो लेट्स सी फर्स्ट का सेकंड इनकरेक्ट, ए का थर्ड सही है, बी का सेकंड ये ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है। KOH ये भी बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी बेस है। C2H5OH इज नॉट अ बेस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो HCl क्या है, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अ मिनरल एसिड।
सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एसिडिक है नेचर में? तो लाइम जूस, लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन ब्लड कैसा होता है? दैट इज स्लाइटली बेसिक, लाइम वाटर दैट इज बेसिक, और एंटा एसिड ये भी बेसिक, तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज्ड बाय, ग्रीन प्लांट की वजह से होता है, आईआर की वजह से होता है, तो इंफ्रारेड की वजह से ही होता है, तो आईआर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, atoms having the same number of neutron but different mass number are called isotone. First is isotope, incorrect. Isobar, incorrect. Isotone is the correct answer. Next question, which of the following has largest electron affinity? इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो वो किसकी होती है? वो होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा जो एफिनिटी होगी वो किसकी होगी? क्लोरीन की। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, फर्स्ट इज आइस क्यूब, नैप्थलीन, तो नैप्थलीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, तो इट विल फॉर्म मेटल दैट इज, एसिड ले लो 2HCl प्लस 2NaCl प्लस H2, आई थिंक बैलेंस आप करके देख लेना। तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। पता है ना बैलेंस कैसे करते हैं कि रिएक्टेंट्स किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट्स के, यानी कि LHS किसके इक्वल होना चाहिए? RHS के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, Cl है, यहाँ लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट, और क्या है? Na है। तो यहाँ H कितने हैं? 2, Cl भी कितने हैं? 2, और Na भी कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में Na कितने हैं? दैट इज 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सॉरी NaCl, क्लोरीन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इट मीन्स ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, तो कैसे होता है? दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो फर्स्ट इज बेसिक, सेकंड एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, किसकी बात हुई है? नॉन मेटल की, तो दैट इज ब्रोमीन, फर्स्ट इज मर्करी, इनकरेक्ट, जिंक इनकरेक्ट, आयोडीन इनकरेक्ट, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो केमिकल नेम जो होता है विटामिन ए का दैट इज रेटिनोल, तो फर्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड, इनकरेक्ट, थायमिन इनकरेक्ट, एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का, तो रेटिनोल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ये याद रख लेना, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। जनरली विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बायो हो केमिस्ट्री हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निएसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B7 बायोटिन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कॉल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप ये विटामिन अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये भी देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, कभी कभी इस नाम से आ जाता है, कभी कभी इससे, कॉमन नेम है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO, CaOCl2, इनके केमिकल फॉर्मूले जनरली पूछ लिए जाते हैं। आफ्टर दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, CO2, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, CuSO4, फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, FeSO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नेम ऑयल ऑफ विट्रियोल, H2SO4, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जनरली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है CSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम, जिप्सम भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, CSO4.2H2O।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, COH2, ये सबको याद ही होगा। चिली, सॉल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सॉल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, म्यूरेटिक एसिड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको उनके केमिकल नेम, केमिकल कंपाउंड, कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। After that, next question, propene react with HBr, that is CH3, CH double bond CH2 is react with HBr in the presence of organic peroxide to form, so it will form CH3, CH Br CH3, तो क्या फॉर्म करेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन इनकरेक्ट, 2 ब्रोमो प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो फर्स्ट इज C2H6, सो दैट इज CH3, CH3 ये तो नहीं है। C3H8, CH3, CH2, CH3 ये भी नहीं है। C2H4 ये भी नहीं है। C2H2 दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिड, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेटल शो नहीं करते। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस इन नेचर, डलनेस, तो मेटल जो है डलनेस शो नहीं करते। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कि हम एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पता है कि एल्यूमिनियम जो है वैसे तो वो यूटेंसिल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। बट जो उन्हें सुटेबल बनाती है ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और गुड हीट कंडक्टिविटी की वजह से वो क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। कॉपर, स्टील, एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो यूटेंसिल्स बनाने में यूज आता है बिकॉज ऑफ देयर गुड हीट कंडक्टिविटी। Next is due to their semiconductor properties, which non-metal used in computer and TV. Due to their semiconductor properties होने की वजह से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कंप्यूटर और टीवी में यूज होता है, दैट इज सिलिकॉन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये किससे मिलकर बनता है, प्योर आयन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए, जो कि प्योर सिलिकॉन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक बार आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो KCl तो है और NaCl भी है, HCl और CCl4 नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो HCl एंड CCl4 ये कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक नहीं है। नॉन आयनिक कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl और CCl फॉर्म, ये फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड एज 2 एटम्स शेयर्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl, पोटेशियम आयोडाइड, ये कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions. After that, next question, the process in which carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide, that is known as calcination. Important है calcination। ठीक है, तो B option is the correct answer. Next question, the electronic configuration which of the 3 element x y z, ये हमने पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो x क्या है, that is 2,8, ये क्या है, नोबल गैस है। y क्या है, दैट इज 287। तो 287 किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। Z क्या है, दैट इज 282 मैग्नीशियम, तो ये क्या है, मेटल है। तो ऑप्शन X तो मेटल नहीं है, Y भी मेटल नहीं है, Z नॉन मेटल नहीं है, Y इज नॉन मेटल, Z इज अ मेटल, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ, किसकी वो करते हैं, जिंक।
So first is gallium, incorrect. Aluminium, incorrect. Zinc is the correct answer. Next question. An element A is soft and can be cut with a knife. It is a highly reactive to air, cannot be left open. It reacts vigorously with water. Identify the element. So that is sodium. सोडियम क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसे हम ओपन एरिया में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो Na इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which of the following is called pearl ash? Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, CaCO3. That is K2CO3. Let's see. Na2CO3, sodium carbonate, washing soda. NaHCO3, sodium bicarbonate, baking soda. K2CO3, potassium carbonate, pearl ash. CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन. इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार एक्सप्लेनेशन डाली है कि आपको बार बार ये चीजें रिकॉल होती रहे, क्योंकि जनरली हम इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following element has highest atomic number? तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? फ्रेंशियम. फ्रेंशियम. लेट्स सी. रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम. फ्रेंशियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मिजिबल लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट है 132 एंड 150 डिग्री सेल्सियस, तो उन्हें हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इनकरेक्ट, डिस्टिलेशन इनकरेक्ट, सेपरेटिंग फर्नल इनकरेक्ट, fractional distillation is the correct answer. Next question. Select a covalent compound from the following. तो CCl4 is a covalent compound. ये अभी भी देखा था हमने. Next question. Which of the following is an amphoteric oxide? Al2O3. NBS में भी आया है, KBS में भी आया. That is a important question. कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अगर ऐसा क्वेश्चन ना मिले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली होते क्या है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन. फिनोफ्थेलिन नहीं है, लिटमस नहीं है, वेनिला एसेंस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash ores are converted into oxide by heating strongly in the absence of air. This process is known as calcination. और कौन सा होता है? That is कार्बोनेट. किसकी? उसमें एयर के एब्सेंस में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्लिमेट? कैम्फर भी होता है, ड्राई आइस भी होता है, अमोनियम एसीटेट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, दैट इज CH3, CH2, OH in the presence of hot alkaline KMNO4. तो क्या फॉर्म करेगा? CH3 COOH, इथेनॉइक एसिड. तो फर्स्ट इथेन इनकरेक्ट, इथेनॉइक एसिड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student burn a magnesium ribbon on a Bunsen flame and collect the ash foam on a watch glass. Which of the following statement depicts the correct observation by the student? The color of the ash foam is brown, incorrect. The ribbon burned with a brilliant white flame. Second option is the correct answer. Next question. Which acid is present in sour milk? तो वो कौन सा प्रेजेंट होता है? कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड. और बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस. सिट्रिक एसिड इनकरेक्ट, एसिटिक एसिड इनकरेक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड इनकरेक्ट, lactic acid is the correct answer. Next question. The molecular formula of cyclopentane is C5H10. In its structure there are 15 single bond only. Next question. उससे पहले सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पता ही है, दैट इज आयनिक कंपाउंड. पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड. कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. कैल्शियम सल्फेट, आयनिक कंपाउंड. ठीक है, ये सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड है. नेक्स्ट मूव करते हैं. Two gases which can be used for the storage of fresh air, we देखा था, that is nitrogen and helium. तो second option is the correct answer. Next question. Question number 118. Which of the following is a set of isoelectronic species? पूछा है कि इनमें से कौन सा isoelectronic species है. Isoelectronic species वो species होती हैं जिनमें number of electrons क्या होते हैं? Same होता है. तो लिथियम में कितने होते हैं? 3. सोडियम में कितने होते हैं? 11. तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट. सेकेंड इज S-2. तो सल्फर में कितने होते हैं? 16. -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 कितने हो गए? 18. क्लोरीन में कितने होते हैं? 17 + 1 दैट इज ऑल्सो 18. और आर्गन में कितने हो गए? 18. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज. तो एक्वारीजिया का क्या कॉम्पोजिशन होता है? दैट इज कंसंट्रेटेड HCl रेशियो, concentrated HNO3, that is 3:1. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज dilute HCl, that is incorrect. Second, concentrated HCl dilute HNO3, that is also incorrect. Concentrated HCl, concentrated HNO3, and the ratio is 3:1.
Third option is the correct answer. Aqua regia is also known as royal water. That is also known as royal water. Let's see next. In Mendeleev periodic table, gaps were left for the element to be discovered later. Mendeleev periodic tables में कुछ गैप छोड़ दिए गए थे एलिमेंट्स के लिए जिन्हें बाद में डिस्कवर किया गया. Which of the following element found a place in the periodic table later? कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे उस प्लेस पे रखा गया. तो फर्स्ट इज जर्मेनियम, सेकंड क्लोरीन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज सिलिकॉन. तो इसका जो आंसर होगा दैट इज germanium. Germanium is the correct answer. Next question. Question number 121 is which one of the following element exhibit maximum number of valence electron? कि इनमें से किसके पास मैक्सिमम वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो सोडियम है ये कौन से ग्रुप से है? ग्रुप 1 और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. एल्यूमिनियम दैट इज ग्रुप 13, इसके पास कितने होते हैं? 3. सिलिकॉन ग्रुप 14, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. एंड फोस्फोरस इसके कौन से ग्रुप से है? 15, इसके पास कितने होते हैं? 5. तो इट मींस इसमें जो सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है? फोस्फोरस के पास है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following give the correct increasing order of the atomic radii of oxygen, fluorine, nitrogen? तो जो atomic radii का जो order होता है that is nitrogen, oxygen and fluorine. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीजन इनकरेक्ट, सेकंड नाइट्रोजन इनकरेक्ट, ऑक्सीजन इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following does not increase while moving down the group of the periodic table? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो इंक्रीज नहीं होगी जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो दैट इज एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंस, नंबर ऑफ शेल इन एन एलिमेंट. वैलेंसी या फिर नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट. तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडीन कॉमन सॉल्ट? इनमें से हम किसे आयोडीन कॉमन सॉल्ट में यूज करते हैं? तो आयोडीन कॉमन सॉल्ट किस किस का मिक्सचर होता है? पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस NaCl. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. पोटेशियम आयोडाइड इनकरेक्ट, आयोडीन इनकरेक्ट, पोटेशियम आयोडाइड एंड NaCl. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following represent saponification reaction? इनमें से कौन सी saponification reaction है? तो saponification reaction कौन सी होती है? That is CH3 COO C2H5 plus NaOH. It will form CH3 COO Na plus C2H5OH. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. CH3 COO Na plus NaOH that is incorrect. CH3 COOH that is also incorrect. 2 CH3 COH ये भी incorrect. CH3 COO C2H5 NaOH CH3 CONA plus C2H5. तो D option is the correct answer. Next question. Carbon form 4 covalent bond by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atom that is hydrogen. कार्बन क्या फॉर्म करता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड करता है. कैसे? बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ. तो किसका अटेन करेगा? दैट इज नियोन. तो फर्स्ट इज हीलियम इनकरेक्ट, नियोन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज. क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड. तो लेट्स सी ऑप्शन. मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये सही है. कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, इनकरेक्ट. मिनरल एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड, दैट इज करेक्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड, इनकरेक्ट. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. तो लेट्स सी ऑप्शन. सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड. तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ. तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन. इनमें कौन सा हेट्रोएटम है? तो हेट्रोएटम जो है इनमें दैट इज ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, क्योंकि इसके पास ना कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है. तो ऑक्सीजन इनकरेक्ट, सॉरी ऑक्सीजन करेक्ट, कार्बन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इनकरेक्ट, क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not true about an atom? कि एटम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है?
एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of Avogadro number? So that is 6.022 into 10 raised to power 23. So let's see, 12.0 incorrect, 6.022 into 10 raised to power 23. B option is the correct answer. Next question, which of the following is correct pair of element and its symbol? ठीक है, let's see. सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag. सोडियम का क्या होता है, Na. पोटेशियम का क्या होता है, K. सल्फर का क्या होता है, S. तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन इज द correct answer. Next question, which among the following element is maximum atomic radius? कि इनमें से maximum atomic radius किसकी होती है, तो वो होती है पोटेशियम की. तो किसकी होती है, पोटेशियम की. ठीक है, सोडियम इनकरेक्ट, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस which was involved in the disaster in Bhopal in December 1984 was used in the Union Carbide factory for the production of, तो वहाँ किसका प्रोडक्शन होता था, पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड, लेट्स सी ऑप्शन, डाइज इनकरेक्ट, डिटर्जेंट इनकरेक्ट, एक्सप्लोसिव इनकरेक्ट, पेस्टिसाइड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of all the atom present in a molecule of a substance. तो ये बात तो सही, कैसे निकालते हैं molecular mass, as we all know, ये आपको पता ही है. ठीक है, formula mass sum of the atomic mass of the atom in the empirical formula of the compound, ये भी सही है. formula mass is for ionic compound while molecular mass is for mass of molecule, तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above. नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a property of an isobar? तो isobar में mass number क्या होता है, सेम होता है. let's see, they have same atomic number, they have same chemical property, they have same mass number. third option is the correct answer. next question, which of the following is not a greenhouse gas? इनमें से कौन सी greenhouse gas नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ greenhouse. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which unit is the thickness of stratospheric ozone gas layer measured? तो Cavarts, Dobson unit, Melson unit, none of these. So answer is the Dobson unit. Next question, the best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is, क्या यूज करते हैं उसके लिए, sublimation. तो chromatography incorrect, crystallization incorrect, distillation incorrect, sublimation is the correct answer. Next question, pure water freeze at what temperature? So that is 32 degree Fahrenheit. B option is the correct answer. Next question, which of the following is a secondary pollutant? तो इसमें से secondary pollutant कौन सा है, that is aerosol. Incorrect, CO भी नहीं है, PAN is the correct answer. Next question, the layer of earth atmosphere in which clouds occur in? तो किस कौन सी लेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में. तो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं, ट्रोपोस्फेयर में नहीं, थर्मोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ 140 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. आप एग्जाम अपना अच्छे से देना, और एग्जाम के बाद हो सके तो अपना क्वेश्चन पेपर आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.